नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 7 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह जो कहानी है वो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है नहीं होना बीमार। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है एक छोटा सा बच्चा है। एक दिन बच्चा अपनी नानी जी के साथ सुधाकर काका को अस्पताल में देखने जाता है, जहां वो अस्पताल का माहौल और काका की देखभाल देखकर बहुत खुश होता है। उसे यह सब बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि बीमार होने पर उसे भी ऐसी ही देखभाल मिलेगी। कुछ दिनों बाद बच्चा होमवर्क नहीं करता है, तो उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं करता है। उसे डर लगता है कि अगर वो स्कूल गया तो उसे स्कूल में जरूर सजा मिलेगी। अतः वो डिसाइड करता है कि आज मैं बीमार होने का बहाना बनाऊंगा। वो रजाई ओढ़कर लेट जाता है। नानी जी आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ। वो बोलता है कि नानी जी, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, बुखार भी बहुत तेज हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नानी जी और उसके कुछ ही देर बाद नाना जी भी आ जाते हैं। वो भी इस बच्चे की तबीयत को देखते हैं और थर्मामीटर मांगते हैं। लेकिन बच्चा जानता था कि घर में कोई थर्मामीटर नहीं है, इसलिए वह आसानी से खुद को बीमार साबित कर सकता है। बच्चे को यह उम्मीद है कि वो घर में आराम करेगा और स्वादिष्ट चीजें, विशेष रूप से साबूदाने की खीर खाएगा। लेकिन नाना जी उसे कड़वी दवाइयां और काढ़ा पिलाते हैं और बोलते हैं कि दिन भर इसे खाली पेट ही रहने देना, इसे कुछ खाने को नहीं देना। वो दिन भर भूखा रहता है और सोचता है कि अगर वो बीमारी का बहाना ना बनाकर स्कूल ही जाता तो कितना अच्छा होता। दिन भर वो घर में पड़े पड़े बोर होता है, परेशान होता है, भूख से भी परेशान होता है। तरह तरह की चीजें जो उसकी मनपसंद की चीजें हैं उसे सपने में दिखाई देती है, लेकिन उसे खाने को नहीं मिलती है। दोपहर का समय भी हो जाता है। घर में कहीं दाल बन रही है, कहीं भी उसे मिर्ची के तलने की खुशबू आ रही है और कभी उसे मुन्नी के आम खाने की भी खुशबू आ रही है। वो चुपके चुपके दरवाजे से झांकता है, हर चीज को देखता है और मन में गुस्सा, क्रोध, कुड़न, उसे सारे जो भाव है उसके मन में एक साथ घूमते रहते हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसने तो बीमारी का बहाना बना रखा है। अब फिर कहानी के अंत में जब उसका परिवार खाना खाने के लिए बैठता है और उसे खाने के लिए भी नहीं पूछता है और उसे खाने में भी कुछ नहीं मिलता है, तो वो महसूस करता है कि बीमारी के बहाने से कुछ हासिल तो हुआ नहीं, बल्कि उसे दिन भर की बोरियत और भूख सहनी पड़ी। अंततः वह यह निर्णय लेता है कि भविष्य में वह बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाएगा। स्कूल जाकर सजा भले ही खा लेगा, लेकिन कभी घर पर बीमार बनकर झूठा बहाना बनाकर नहीं पड़ा रहेगा। तो कैसी लगी कहानी, ये मुझे भी आप बताइएगा कमेंट में। और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपने या परिवार के किसी अन्य बच्चे ने या हमारे आसपास रहने वाले किसी बच्चे को आपने ऐसे ही कोई बहाना बनाते हुए देखा है? अगर हाँ, तो जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में, नई स्टोरी, नई शिक्षा के साथ। धन्यवाद।